नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मौजूदा वक्त में पानी को लेकर तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्योंकि देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की बड़ी किल्लत है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी की बड़ी समस्या रहती है और आने वाले वक्त में पानी की समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर वक्त रहते सचेत नहीं हुआ गया तो। फिलहाल वृक्षारोपण और जल बचाव के लिए दृढ़ संकल्प के साथ स्वराज दीक्षित नाम के शख्स ने साइकिल यात्रा निकालकर देश के लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। बता दें कि स्वराज ने अपने शहर मुजफ्फरनगर से निकलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन जन को संदेश देने का बीड़ा उठाया है। इसी यात्रा की कड़ी में वो मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि स्वराज दीक्षित शनिवार को अपनी साइकिल यात्रा लेकर मुरैना पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर के युवाओं आमजन को संदेश देने के लिए 3 महीने की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। स्वराज जिस शहर में भी गए, वहां उनका स्थानीय लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। स्वराज ने 1.5 महीने पहले अपनी साइकिल यात्रा मुजफ्फरनगर के शिव मूर्ति से शुरू की थी, जिसके बाद वो लगातार साइकिल पर यात्रा कर आमजन को पौधे लगाओ, जल बचाओ का संदेश दे रहे हैं। स्वराज का कहना है कि हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही जल ही जीवन है, जल संरक्षण करना भी जरूरी है, ऐसा स्वराज दीक्षित कहते हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पिछले महीने 21 जुलाई 2022 को मैंने मुजफ्फरनगर के शिव मूर्ति से यात्रा शुरू करी थी और मुजफ्फरनगर से होते हुए रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और वहाँ से चंडीगढ़, जम्मू के माध्यम से मैं माता वैष्णो देवी गया। मौसम ख़राब होने की वजह से मैं आगे श्रीनगर में नहीं जा सका और उसके बाद से मैं पंजाब होते हुए पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला होते हुए दिल्ली पहुंचा हूँ। दिल्ली से मैं फरीदाबाद पहुंचा हूँ, दिल्ली से गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, उसके बाद मैं मथुरा पहुंचा हूँ। मथुरा पहुंचने के बाद मैं आज मुरैना में प्रस्थान करूँगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का सर मुख्य उद्देश्य है बच्चों को और जनता को पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाना। पेड़, हमारा जो उद्देश्य है, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, जिससे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो सराउंडिंग में हमारी जो कार्बन की उत्सर्जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत देश को रखा गया है जो कार्बन उत्सर्जित करता है सबसे ज़्यादा। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए हमारे पास कोई टेक्निकल ऐसा भी नहीं है, हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम नेचुरली तरीके से कार्बन की रेटिंग को कम कर सकते हैं यदि हम अपने आसपास, घरों के आसपास अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाएं तो हमें 12 घंटे और 24 घंटे के हिसाब से अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, ये एक ऐसे पेड़ होते हैं, छायादार पेड़ भी होते हैं। साथ ही ये दोनों पेड़ आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स हो जाता है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने को कम करने में एक अच्छा मददगार साबित होता है। आज यात्रा मुरैना पहुंची है। मुरैना को मुझे सबसे पहले तो मैं मुरैना की सभी जनताओं को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता लगा कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, उन्होंने मेरा बहुत ही तन मन धन से, अपने हार्दिक हृदय से मेरा स्वागत किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं स्पेशल यूथ को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, भारत जैसे कि दुनिया में एक विश्व की उभरती हुई एक ताकत है, शक्ति है और यूथ वाला कंट्री है हमारा देश, तो सब कुछ आपके हाथ में है। ये आप जो भी इनिशिएटिव लोगे अपने लिए और अपने देश के लिए, इट विल बी फुलफिल टू योर ड्रीम, आपके सपनों को साकार करेगा। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं देश के साथ जिन पे हमें काम करना होगा, जैसे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हमें काम करना होगा क्योंकि हमारी जो एक छवि है कार्बन उत्सर्जन के मामले में दुनिया के अंदर, वो हमें कम करनी होगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, साइकिलिंग करें आप लोग, थोड़ा सा बाइक वगैरह को इग्नोर करें। साइकिलिंग करना भी, अच्छी साइकिलें आती हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिंपल साइकिल ले लो, अच्छी साइकिल आती हैं, आप उनसे साइकिलिंग करो। स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जाते हो तो साइकिलिंग का इस्तेमाल करो। और आप नशा मुक्ति भी होना चाहिए, मैं इसको भी जोड़ना चाहूँगा क्योंकि नशा भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, तो वो भी कम हो। और एक बच्चा अपना पेड़ ज़रूर लगाएं घर में, अपने आसपास तुलसी का पेड़ घर प्रांगण में लगाएं, यही मेरा उद्देश्य है।
आपको बता दें कि स्वराज दीक्षित नाम के शख्स ने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और देश को जागरूक करने का वो फिलहाल काम कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि हमारे लिए ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुरैना से हमारे लिए भेजी है। फिलहाल स्वराज दीक्षित जो इतना शानदार काम कर रहे हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।